थैंक यू वेरी मच मैडम। शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि जब मोदी साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव किया है तो सिर्फ 2 बंदे थे, और जब शहबाज शरीफ को रिसीव किया है तो 10 बंदे थे। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सर सबसे पहले तो जो मोदी जी पहुंचे और उनके साथ कम लोग दिखाई दिए, वो पहले शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे कि चाइना ने इनको रिसीव करने के लिए चाइनीज कम आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे रिसीव करने आए। तो सर दो चीजें हो सकती हैं, एक बात तो ये कि वो अकेले गए थे, ज्यादा से ज्यादा शायद अजीत डोभाल साहब थे, उससे अलावा वो अपना पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक के फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए, तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है, तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि, और दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, वो समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा सा वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो उसके बाद सर अगर हम उस न्यूज पर आए, जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते? फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है, तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए, आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी ऐसी मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं ले गए। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन, एक मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो मुझे रशियन बात से बात कर रहे हैं।
वो जाके मुझे चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं सीमा साहब। मैडम आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं, पोजीशन और जहाज और क्या कहते हैं, रोज ट्रंप कह रहा होता है, सुने मेरी बात सुने ना, पोजीशन की आप बात कर रही हैं। आप मुझे बताएं, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आज भी बहस हो रही है कि ट्रंप, कहो कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, ट्रंप झूठ बोल रहा है, और हमारी वजह से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त एक बहुत बड़ा रखना आ चुका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे। हम तो इतने ताकतवर हैं कि जो है वो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई है हमारी वजह से, हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी मान जाते और कहते हाँ ट्रंप ने सीज फायर में किरदार अदा किया है, तो इंडिया के साथ ये 50% टैरिफ और दिस एंड दैट ना होता। कई लोगों का ये भी कहना। तो मैडम एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हम देखें, इंडियन फौज ने ये कहा नहीं था कि हमें तो लाइव पाकिस्तान की फौज देख रही होती है, तो हम कोई आम प्लेयर थोड़ी हैं, ये तो फिर उनकी फौज से पूछा जाए ना। अब आप वैसे जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को नहीं मानना चाहती तो ना माने, लेकिन जहाज़ों वाले मामले में, लड़ाई वाले मामले में जब भी हुआ है तो पाकिस्तान ने जो है वो टॉप किया है। आप देख ले, दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है, आप बेशक ना माने लेकिन दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, ट्रंप ने भी कह दिया। वैसे सर अब जहाजों से आगे भी निकल आइए, आप लोग कब तक जहाजों में ही फंसे रहेंगे। और वैसे भी दुनिया तो अगर ये माने कि पाकिस्तान बिजनेस में अच्छा है जी, आप वो 65-71 से बाहर नहीं निकल रहे। अभी जहाजों को गिरे तो 4 महीने हुए, अभी तो हमने इसके ऊपर एंजॉय करना है, अभी तो हमने इनको साबित करवाना है इनको कि ये माने कि इनके कितने जहाज गिरे हैं, अभी तो ये मानेंगे। मैडम क्या करती हैं आप, थोड़ा सा कहें ना मोदी साहब को, आपका तो सर शो देख, आपको शो बिल्कुल रात बिल्कुल लोग देख के सुनते हैं। मुझे किसी ने बताया अंदर से, पीएमओ से मुझे आवाज आई। सर देखें, हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहां पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए हैं और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। चले मोदी जी नाराज है ना, तो वो रशियन प्रेसिडेंट को क्या हुआ था, वो भी उनके साथ ऐसी बातें करते करते निकल गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते, इतना नोटिस गए। मैडम बाद में जाके झपिया डाली है, बाद में झपिया डाली है उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब भी झपिया डालने में कोई कम नहीं है। और जो है वो अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांगते अच्छा नहीं लगता ना, तो सोचा होगा चलो 2 दिन की एससीओ के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे कि जी वो सी पैक 2 करना था, 1 नहीं हुआ, लेकिन 2 के लिए पैसा दे दें। सर अब ऐसा नहीं है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है ये, और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात एक ही रहता है। हम जब तक अपने तरीका वारदात नहीं बदलेंगे ना सर, पैसा खींचने के और भी सर 100 तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही आता है, बार बार चाइना पहुंच जाएंगे, बार बार IMF पहुंच जाएंगे, काम नहीं करेंगे। बस मोमिनों को काम से ऊपर वाले ने बचा के रखा है। मैं देख रहा था कि पुतिन साहब प्रोटोकॉल तोड़ के तो वो शहबाज शरीफ को मिलने गए। पहले उन्होंने ऐसे एक दूसरे को सलूट किया, वो शी जिनपिंग को क्रॉस किया, वो शहबाज शरीफ के पास पहुंचे, ये वैल्यू है। और आपको पता है शहबाज शरीफ को रशियन भी आती है थोड़ी सी, तो वो आपस में उन्होंने गपशप मारी होगी। मोदी साहब को तो समझ भी नहीं आ रही होगी ये क्या बातें कर रहे हैं। अगर मोदी साहब पास खड़े होते, मोदी साहब को तो शू शू गुजर जानी है उनके इधर से रशियन। लेकिन मैं आपको बात बताऊं मैडम, आपको बता दूं बात कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि हम जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके अंडर जो एक ML1 प्रोजेक्ट था उसको वो फंड करें। अब आप इमेजिन करें कि हमने चाइना से जो ML1 प्रोजेक्ट लेना था जो 6-7-8 अरब डॉलर का था, जो BRI के नीचे आता था, हमने चाइनीज प्रोजेक्ट के अंदर
एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है। आज की अखबार आप पढ़ लें, ये कोई थोड़ी चीज। और अभी आपको सी पैक 2 की तो मैडम मुबारक हो आपको। अभी तो वो जो पाकिस्तानी लीडरशिप वहां पे मौजूद है, वो चाह रहे हैं कि हम जो मजीद इन्वेस्टमेंट चाइना से आए। तो सी पैक 2 की आपको मैं ऑलरेडी मुबारक दे दूं। आप देखें, फ्लो ऑफ कैश जो है वो चाइना से आएगा सी पैक 2 के लिए, और फ्लो ऑफ कैश अमेरिका से आएगा इन द मिनरल सेक्टर। तो मैडम चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। थोड़ी सी आप भी माने ना मैडम इस चीज को कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो काफी काम किया है, और इसमें इंडिया जो है उसको हम देख रहे थे बड़ी तरक्की कर रहा था। तो हमने सोचा कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। जहाज गिराए हैं तो जहाज उड़ने भी चाहिए, हमारे भी पीआईए और बाकी जहाज उड़ने चाहिए। आपको लगता है कि सी पैक 2 कामयाब होगा मैडम? सर बिल्कुल मुझे लगता है कि सी पैक 2 का तो पता नहीं, लेकिन हमारे लोग जरूर कामयाब होंगे, इसलिए कि हमें दूसरे से पैसा खींचना आता है जो भारत को नहीं आता। ये अपने ही पैसों से अपनी चीजें खरीदते रहते हैं और उसके बाद चौड़े होते रहते हैं कि जी हमने जो है पेमेंट देकर सामान लिया है, आपकी तरह भीख मांग के या उधार पे नहीं लिया है। लेकिन सर उधार लेना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें ज्यादा टैलेंट चाहिए होता है। ये भारत के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से ये अपनी इकोनॉमी पे सारा दिन काम करते रहते हैं और ये कहते हैं जी $4 ट्रिलियन की इनके पास रिजर्व्स हैं, और कभी कोई बात करते हैं, कभी कहते हैं नहीं हम तो कैश देके फिर सामान खरीदते हैं, आपकी तरह उधार नहीं लेते। तो इन्हें पता नहीं है सर कि हम कितने टैलेंटेड लोग हैं। हमने हमारे पास उधार का लिया और ऊपर वाले का लिया, सब कुछ है, तो हम उसके बाद उधार वापस भी नहीं करते बार बार। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि जी सी पैक के लिए वहां पे वो रेलवे सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने $5 या $6 बिलियन की बात की थी शी जिनपिंग से। तो उन्होंने, मैंने सुना है, उन्हें नूडल्स खिला के और घर वापस भेज दिया कि बेटा निकलो इधर से, हमारे पहले वाले पैसे तुमने दिए नहीं है और अभी फिर लेने आ गए। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भेजे गए थे, उन्होंने जाकर उनसे कहा कि जी जो हमने आपका लोन, जो अभी हमने किस्तें आपको देनी है या इंस्टॉलमेंट्स जो आपको देनी थी, उसको जी थोड़ा आगे कर दीजिए, हमारे पास नहीं है पैसा। सर इस पोजीशन में से जब तक पाकिस्तान नहीं निकलेगा, जब तक अपने आप को हम इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम खुद कहीं पे इन्वेस्ट कर सकें, हम खुद अपना सामान अगर कोई हमें चाहिए, अगर कोई चीज भी हमें चाहिए, हम उसके लिए पेमेंट कर सकें, तो सर उसके लिए तो लोग तो हमें सलाम करेंगे ही ना। वो अपने शायद पूरा नहीं देखा होगा, रशियन ने कहा होगा सलाम अलैकुम, कोई फ्री का ऑयल या कुछ मत मांगना, ये भी कहा होगा। वो आपने आधा वीडियो देखा है शहबाज शरीफ साहब का, मतलब आपको सिर्फ वो सुनवा। सर हमें तो दुनिया सल्यूट करती है, हमें दूर से देखते लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, माफ करो। ये भी हमारे साथ हो रहा है सर, दुनिया से पकड़ पकड़ के हमारे यहाँ से हमारे लोग निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भीख मांग रहे थे, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के हमें जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज यहाँ पर आने की जहमत ना करें। सर आपको, मुझे समझ मैडम नहीं आ रही, जो चीज हम सही करने को कह रहे होते हैं कि जिससे आपकी इज्जत होगी, तो मतलब इज्जत मतलब हमारे मतलब कोई वो नहीं है, कोई डिमांड नहीं है इज्जत की, बस पैसा आना चाहिए जहां से मर्जी आ जाए। अभी भी लोग कह रहे हैं फ्लड में कहा गया है कि जी जो वजीर आजम साहब है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनके रिलीफ फंड में जी पैसा डालिए, क्योंकि उन्होंने लंदन में कुछ अपार्टमेंट्स और खरीदने। उनके साथ जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी सर कहीं ना कहीं कॉर्नर के प्लॉट या अपार्टमेंट्स लेने होंगे, तो अब ये सर फ्लड के नाम पे पैसा जमा करेंगे। यूके ने दे दिया है, यूएई भी कह रहा है, सऊदी अरब भी कह, और कई कंट्रीज जो है वो अब देने के लिए तैयार है, और टर्की ने भी कहा है कि पाकिस्तान को पैसा देगा वो फ्लड विक्टिम्स के लिए। और फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहां हमेशा जाता रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बाकी दुनिया की कंट्रीज जो हैं, इनकी मतलब इनके जो हेड ऑफ स्टेट है, इनकी अक्ल घास खाने गई है कि ये कई बार देख चुके हैं कि यहाँ पे पैसा जो भेजा जाता है वो लोगों को नहीं मिलता जिनके लिए भेजा गया होता है, बल्कि यही लोग जिनके हाथ में पैसा जाता है ये बाहर ले जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने लिए घर बना लेते हैं या अपने बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस दे देते हैं। फिर भी ये पाकिस्तान को पैसा देते जा रहे हैं। हमें शर्म नहीं आती सर? पूरी दुनिया में हम चोर मशहूर हो चुके हैं और उसके बाद हम उसको ठीक करने के बजाय फिर वही हरकतें करते हैं। मैडम मुझे एक बात बताएं, आप चोर मशहूर हो चुके हुए हैं। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।